किसान भाइयों नमस्कार। आप अपने गेहूं में फुटाव को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चर्चा करेंगे कि गेहूं में फुटाव बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से काम करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और कि गेहूं की फसल में फुटाव को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि गेहूं की फसल में अगर फुटाव अच्छा होगा तभी पैदावार अच्छी निकलेगी। और गेहूं के पौधे अगर ज़्यादा पास पास होते हैं तो उन गेहूं में फुटाव कम होता है, और गेहूं के पौधे अगर थोड़ी दूरी पर होते हैं तो उन गेहूं में फुटाव अच्छा होता है। तो फुटाव बढ़ाने के लिए अधिकतर किसान भाई मुख्य रूप से यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। मैं भी अपने गेहूं की फसल में पहला और दूसरा पानी लगाते समय पर क्रमशः 40 और 45 किलोग्राम यूरिया खाद डालता हूं। लेकिन सिर्फ यूरिया का प्रयोग करने से ही गेहूं की पैदावार नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि यूरिया के साथ साथ गेहूं को सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जिनके लिए भी हमें समय समय पर स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। तो अब अगर थोड़ी डिटेल से बात करें तो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की फसल जब 40 से 45 दिनों के आसपास की होती है, उस समय पर गेहूं में फुटाव शुरू हो जाता है। तो उस समय पर फुटाव को बढ़ाने के लिए गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट 21% फर्टिलाइजर का स्प्रे करना चाहिए। अगर बात करें कि यह जिंक सल्फेट 21% फर्टिलाइजर क्या है, तो यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसमें 21% जिंक हेप्टाहाइड्रेट फॉर्मुलेशन में होता है और 33% जिंक मोनोहाइड्रेट फॉर्मुलेशन में होता है। अगर बात करें कि इस खाद का स्प्रे करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो यह खाद शर्करा गठन को नियमित करता है जिससे गेहूं में फुटाव बढ़ता है। इसके अलावा जिंक सल्फेट गेहूं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित रखता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही पौधे में हरापन बना रहता है। तो जिंक सल्फेट का स्प्रे करने से गेहूं की पत्तियों में हरा रंग देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जिंक सल्फेट पौधे की वृद्धि और शक्ति को बढ़ाता है, मतलब कि पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और पौधा मजबूत भी बनेगा, जिसकी वजह से पौधा नीचे नहीं गिरेगा। और जिंक सल्फेट फसल की गुणवत्ता और पैदावार को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गेहूं की फसल में अगर जिंक सल्फेट 21% का स्प्रे करते हैं तो उससे गेहूं में फुटाव भी अच्छा होगा और गेहूं के दाने भी अच्छे निकलेंगे, जिससे गेहूं का उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। अब अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, स्प्रे करते समय पर आपको 1 एकड़ में जिंक सल्फेट की 500 ग्राम मात्रा लेना चाहिए, मतलब कि 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में आपको मात्र 50 ग्राम मिलाना चाहिए और आपको 1 एकड़ में 150 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपको और भी बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इस जिंक सल्फेट के साथ में 1 एकड़ में 2.5 किलोग्राम यूरिया भी जरूर मिला सकते हो। अगर आप 2.5 किलोग्राम यूरिया मिलाते हो तो उससे आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन स्प्रे करते समय पर खेत में नमी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, उससे पत्ते जलने की समस्या आ सकती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने बात की है कि आप किस प्रकार से नाम मात्र का खर्चा करके गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हो। तो क्या आप भी अपने गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का स्प्रे करते हो? कमेंट करके अवश्य बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।